बहुत समय पहले नवरत्नगढ़ नामक राज्य में एक शक्तिशाली और घमंडी राजा था, जिसकी 3 बेटियां थीं, राजकुमारी सुरंगी, राजकुमारी रतनमाला और राजकुमारी पद्मलेखा। तीनों सुंदर, बुद्धिमान, लेकिन अभिमानी थी। वे अक्सर कहती, हमें वही मिलेगा जो हमारे योग्य हो। एक दिन राज्य में एक भिखारी आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, बाल बिखरे थे, लेकिन आंखों में विचित्र चमक थी। वह राजमहल के द्वार पर गया और बोला, मैं तीनों राजकुमारियों से विवाह करना चाहता हूँ। राजा क्रोधित हो गया, पर तभी एक ज्योतिषी दरबार में आया और बोला, राजन, यही भिखारी तीनों राजकुमारियों के भविष्य का भाग्य है। उसे ठुकराया तो राज्य पर आपदा आ जाएगी। राजा असमंजस में पड़ गया, पर डर के मारे विवाह करवा दिया गया। तीनों राजकुमारियां विलाप करती हुई उस भिखारी के साथ एक पुरानी झोपड़ी में चली गईं। रात होते ही चमत्कार हुआ। भिखारी ने आग जलाई और कहा, जो कोई अपने अभिमान को त्याग देगा, उसे सच्चा रूप दिखेगा। पहली रात सुरंगी रोती रही और नींद में भी बड़बड़ाती रही, मैं एक रानी हूँ, झोपड़ी में नहीं रह सकती। दूसरी राजकुमारी रतनमाला ने अगली सुबह खुद खाना बनाने से मना कर दिया। तीसरी पद्मलेखा शांत रही। उसने झोपड़ी साफ की, पानी भरा और भोजन पकाया। तीसरी रात जब तीनों सो रही थी, भिखारी ने असली रूप धारण किया। वह कोई और नहीं, बल्कि एक श्रापित देव था, जिसे घमंड को दूर करने के लिए धरती पर भेजा गया था। सिर्फ पद्मलेखा ने अपने अहंकार को त्यागा था। सुबह होते ही झोपड़ी एक सुनहरे महल में बदल गई। भिखारी दिव्य तेजस्वी राजकुमार बन गया और बोला, पद्मलेखा, तुमने विनम्रता दिखाई, यही असली राजसी गुण है। उसने उसे अपनी रानी बनाया। बाकी 2 बहनों को फिर से अपने महल भेज दिया गया, लेकिन अब वे दोनों पूरी तरह से बदल चुकी थी।